नमस्कार दोस्तों। रोचक ज्योतिष चैनल पर आपको वाईसी शुक्ला का प्रणाम। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में वायदा किया था कि मैं अगले वीडियो में लॉटरी पर चर्चा करूंगा। उसके बाद मैंने इस पे काफी रिसर्च की और रिसर्च करते करते इसका स्कोप इतना बढ़ गया कि मुझे काफी देर हो गई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस विषय पे 3-4 एपिसोड करने होंगे, तभी इसका पूरी तरीके से अ, आपके सामने इसको प्रस्तुत किया जा सकेगा। और इसमें कई चीजें हैं, जैसे लॉटरी जीतने, अचानक धनी बनने, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने, विरासत में वसीयत से अमीर बनने जैसे कई मुद्दे भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा अगर कोई अपना लक फैक्टर बढ़ाना चाहे तो उसके लिए उसे क्या क्या करना चाहिए, इसको भी हम इस सीरीज में कवर करेंगे। और उसका कारण यह है कि जब भी मैं कुंडली देखता हूं तो लोगों का एक प्रश्न होता है कि हम अपना लक फैक्टर कैसे बढ़ाएं, हम लकी कैसे बने। तो इस पे भी एक काफी रिसर्च करने के बाद पे इस पे काफी मटेरियल मैंने निकाला है, तो हम इसको भी कवर करेंगे कि अपना लक फैक्टर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसमें रत्न मंत्र ये वगैरह नहीं होगा, ये कुछ वैज्ञानिक विधियां क्या है जो स्टेब्लिश तरीके हैं जिनसे सब कोई लाभ उठा सकता है, हम केवल उन विधियों की चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसका फायदा होगा, यह मेरा विश्वास है। और इसलिए यह सीरीज न सिर्फ रोचक होने वाली है, बल्कि इसके इसके द्वारा आपको बहुत सारी इंसाइट भी मिलेंगी लक फैक्टर के बारे में। और इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस सीरीज के जो वीडियोस हैं वो आप अन्य लोगों को भी फॉरवर्ड जरूर करें, क्योंकि बहुत लोग इसको जानना चाहते हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, ज्योतिषी सही उनको जो है तरीके से गाइड नहीं करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसकी लिंक दूसरों को भी भेजें, क्योंकि इस चैनल में मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूं जिसमें कोई धोखा हो, झूठ हो। और मैं ऐसी बात करता हूं जिससे कि जन सामान्य को फायदा हो। चलिए, ये तो बात हो गई इस सीरीज की शुरुआत की। तो अब हम आते हैं कि लॉटरी आजकल जैसे निकलती है, आप देखते हैं कोई एक आदमी टिकट खरीदता है और टिकट खरीदने के बाद में उसमें तरह तरह के इनाम होते हैं, 100 रुपए से लेके करोड़ों रुपए के इनाम हो सकते हैं। आजकल जैकपॉट भी होती है, दुबई में आप सुनते हैं 5-5 करोड़ की लॉटरी निकल आती है, विदेशों में डॉलर्स में निकलती है। तो लॉटरी बहुत तरीके की होती है। लेकिन जब ज्योतिष की शुरुआत हुई थी तो जैसी लॉटरी आज हम देखते हैं वैसी कोई लॉटरी तब नहीं हुआ करती थी। लेकिन तब भी लोगों को अचानक धन प्राप्ति होती थी। लॉटरी मतलब जो अपने आप मिल जाए, बहुत कम पैसे लगा के या बिना पैसे लगाए भी अगर कुछ मिल जाता है तो उसको लॉटरी ही कहते हैं। तो उस जमाने में भी ऐसा होता रहता था। और उसमें एक तो जुआ है, गैम्बलिंग, तो वो पुराने जमाने में भी होती थी, युधिष्ठिर के जमाने में भी होती थी, है ना। तो महाभारत रामायण काल में भी जुआ खेला जाता था। तो ये लॉटरी का ही एक रूप है। और उसके बाद उन दिनों अगर देखा जाए तो धन धन क्या होता था। तो धन में सोना चांदी, रत्न, अनाज, पशु, जमीन आदि के रूप में होता था। यही धन संपत्ति थी उस जमाने में। किसी के मरने पर वारिस के तौर पर लोगों को ये सब मिल जाता था। कोई व्यक्ति मरा, उसने दूसरे को दे दिया या आपको उसकी विरासत में मिल गया। किसी और एक चीज और होती थी कि उस समय बैंक नहीं थे, और चोरों, डकैतों, लालची रिश्तेदारों से बचने के लिए लोग अपना सोना चांदी रत्न आदि को कलश या मिट्टी के घड़ों में छुपाकर घरों में, खेतों में या घर के दीवारों में गाड़ देते थे और किसी को नहीं बताते थे। ऐसे में उनके मरने पर यह धन ऐसा ही पड़ा रहता था, और बाद में किसी को भी घर बनाने के समय या खेत खोदने के समय अचानक मिल जाता था। तो इसी वजह से एक चीज और उस जमाने में प्रचलित हुई कि ज्योतिषी से लोग पूछते थे कि वो जी गड़ा हुआ धन हमको कब मिलेगा, मतलब अकस्मात धन कैसे प्राप्त होगा। तो लॉटरी भले नहीं थी लेकिन दो तरीके तब भी थे अचानक धन मिलने के। और एक तरीका था कि किसी के मरने पर, इसको मृत्यु धन भी बोला जाता है, कि किसी कोई मरा और वो सब दूसरे को दे गया। और दूसरा था कि कहीं खेत खेत जोतते हुए या कोई खुदाई करते हुए या मकान गिरा के दोबारा बनाते हुए उनको गड़ा हुआ धन मिल जाता था। तो इसी वजह से कुंडली में धन को दूसरे कुटुंब भाव से, क्योंकि एक तो आपको धन मिल सकता है आ, अपने किसी परिचित की वजह से, उनकी मृत्यु की वजह से, या वो स्वतः दे दें, वसीयत कर दें। और दूसरा अकस्मात प्राप्त धन को आठवें भाव यानी मृत्यु भाव से जोड़ा गया, क्योंकि वो पैसा भी आपको किसी के जिंदा रहते नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति बिना बताए मर गया। अब यह है कि वो धन किसी को भी मिल सकता है।
तो ये दो भाव जो हैं कुंडली में, ज्योतिष में मुख्य रूप से कहना चाहिए जुड़े हुए हैं धन से, सेकंड और एट्थ। और इसके अलावा कि अब ये मिलेगा किसको, तो इसमें भाग्य भाव का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भाग्य होना चाहिए तभी आपको सही समय पे सही जगह पे आप पहुंचेंगे और आपको ये सब मिलेगा। तो नवा भाव भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो गुरु है वो स्थायी धन का कारक माना जाता है। स्टेबल वेल्थ जो है वो गुरु ही देता है। तो कई बार क्या होता है, लॉटरी तो लग जाती है और पैसे भी मिल जाते हैं, कई लोगों को मुआवजा मिल जाता है, जमीन के रातों रात रेट बढ़ गए, कुछ हो गया और उनके पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं, लेकिन पता चला 3 साल 4 साल 5 साल या बहुत हुआ 10 साल में सब पैसे खत्म हो गए, खर्च हो गए और आदमी फिर पुराने हाल में पहुंच गया। तो ये तब होता है जब आपका गुरु सही नहीं होता, यानी आपके पास स्टेबल वेल्थ रहे। ये गुरु की वजह से ही संभव है। अन्यथा जो मंगल की तरह प्राप्ति होती है वो जल्दी आता भी है और जल्दी जाता भी है। तो ज्योतिष से इतना संबंध हम देख रहे हैं कि अकस्मात धन का क्या होता है। अब इसके बाद हम ज्योतिष की इस चर्चा को रोककर लॉटरी पर फिर से आते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था लॉटरी की। और लॉटरी जो है वो एक तरह का जुए का ही रूप है, गैम्बलिंग। अब गैम्बलिंग और लॉटरी में थोड़ा सा अंतर भी है। जुआ में थोड़ा स्किल भी लगता है, गैम्बलिंग में कि आप जैसे कार्ड खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं या क्रिकेट है उसमें लोग लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा स्किल भी लगता है। वो आजकल वो ड्रीम इलेवन और ये सब जो चल रहा है तो वो तो कोर्ट में कानून को यही बताते हैं कि ये जुआ नहीं है, वो जी स्किल का गेम है। लेकिन वो बात भी पूरी तरह सही नहीं है, स्किल थोड़ा बहुत हो सकता है। जबकि लॉटरी में क्या होता है, आप सिर्फ एक टिकट खरीदते हैं और भाग्य के हिसाब से ही इनाम मिल सकता है। लेकिन इसमें सफलता की दर बहुत कम है, लाखों में करोड़ों में पता चला एक आदमी का जैकपॉट निकलेगा। तो इसमें सफलता की दर बहुत कम है। इसके बावजूद लॉटरी जीतने के लिए भी कुछ नियम है जो इस पर लोग ध्यान नहीं देते। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि लॉटरी खरीदने का मुहूर्त बताइए। मेरा कहना है कि सिर्फ एक बार लॉटरी खरीद कर जीतना लगभग असंभव है। कि आपने सिर्फ एक टिकट खरीदा और पहली बार खरीदा और उसी में करोड़ों का आपका फर्स्ट प्राइज निकल आया, इसके चांस बहुत ही बहुत कम है। और मैंने इस पे एक किताब पढ़ी है, ब्रिटेन के एक मनोवैज्ञानिक हैं रिचर्ड वाइजमैन। तो उन्होंने इस पे रिसर्च की थी और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सैकड़ों लोगों से संपर्क किया जिनको कोई लॉटरी या कोई इनाम मिला था। और 2-3 साल की रिसर्च और उन लोगों से बातचीत के आधार पर उन्होंने 4 सिद्धांत स्थापित किए लॉटरी जीतने के चांस बढ़ाने के लिए। तो मैं आप लोगों से, सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको ध्यान से सुने और इसको अप्लाई करेंगे तो आपका लक फैक्टर बढ़ेगा। और ये ध्यान रखिए कि ये जो 4 सिद्धांत हैं ये सिर्फ लॉटरी से जुड़े नहीं है। यानी लॉटरी मतलब कहीं भी जहां चांस का गेम है, अब वो चाहे आपका किसी कंपटीशन में सिलेक्शन का हो, किसी कॉलेज का सिलेक्शन का हो, नौकरी का सिलेक्शन हो, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, पैसे कमाने का कोई तरीका हो, सब जगह ये लागू होगा। तो पहला उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो है अपने चांसेस बढ़ाएं। दूसरा है अपना पूर्वाभास या इंट्यूशन पे विश्वास करें। पहले तो अपने चांसेस बढ़ाएं यानी प्रयास बढ़ाएं, अटेम्प्ट बढ़ाएं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी में साफ साफ कहा गया है कि भाई जितना प्रयास ज्यादा होंगे उतनी सफलता की दर ज्यादा होगी। तो पहला नियम तो मैथमेटिक्स से ही आता है कि जो आदमी एक बार एक टिकट खरीद रहा है लॉटरी का, उसके चांस अगर 1/1 लाख हैं और जो आदमी 5 बार खरीद रहा है तो वो 5/लाख होंगे। तो एक तो तरीका है अपने चांसेस बढ़ाएं यानी अपने प्रयास बढ़ाएं, बार बार उस काम को करें। दूसरा है अपने पूर्वाभास या इंट्यूशन पर विश्वास करें, जिसको गट फीलिंग कहते हैं। बहुत लोग मिलते हैं कि मेरी इच्छा थी या मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये शेयर खरीद लूं और ये बढ़ जाएगा, लेकिन मैं सोचता रहा और मैंने वो शेयर नहीं खरीदा और बाद में वो बढ़ गया। तो हर आदमी के अंदर एक सिक्स सेंस होता है और ये 9वें भाव की देन होती है, गुरु की देन होती है कुंडली के हिसाब से। तो पूर्वाभास अगर आपका गुरु अच्छा है तो आपका अच्छा होगा और वो सही भी होगा। तो पूर्वाभास अगर आपको होता है बार बार तो उस पर विश्वास करें और उस पर चलें, उसको डाउट मत करें। तीसरा है कि हम काम तो कर देते हैं
लेकिन हम दिमाग में अगर ये बार बार रखते हैं कि ऐसा नहीं होगा, नहीं मिलेगा, नहीं होगा, तो ये भी गलत है। वो नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अपने भाग्य की उम्मीद बनाए रखें, यानी ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशावादी रहें। तार्किक होके ये नहीं कि अरे कुछ नहीं निकलेगा। आप लॉटरी खरीदी है तो उसकी उम्मीद रखें कि आपका भी टिकट निकल सकता है। तो ये जो है तीसरी चीज है जो लोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा, इसके बाद अगर हम देखें तो चौथी चीज है अपने दुर्भाग्य को योजना बनाकर सौभाग्य में बदलें। तो चौथा ये सबसे कठिन कहना चाहिए, जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये चौथा है कि पहले ये पता करें कि आपका जो दुर्भाग्य है या जहां आप चूक जाते हैं, तो उसकी एनालिसिस करें। इसमें किसी की आप मदद भी ले सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की जो सीखे, कि वो कौन सी चीजें हैं जहां आप बार बार चूक जाते हैं, जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आता है, और उसको योजना बनाकर सौभाग्य में बदलें। जैसे किसी जगह बार बार बाढ़ आती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि बाढ़ क्यों आती है, कैसे आती है, और फिर वहां पे हमने डैम बना दिया, रोक दिया उसको, तो हम उससे उसी डैम से फिर बाद में गर्मी में पानी मिल जाता है। तो इसी तरीके से अपने दुर्भाग्य को योजना बनाकर सौभाग्य में बदलें। ये चौथा इसमें सिद्धांत है। अब हम क्या करेंगे, अभी वीडियो में एक एक करके इन सिद्धांतों के विस्तार में जाएंगे, क्योंकि ये 4 सिद्धांत हैं, लेकिन 4 सिद्धांत जो हैं उनके अंदर फिर से अलग अलग रूल्स हैं। इन 4 सिद्धांतों को जब तक आप विस्तार से नहीं जानेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से और रूल्स हैं, एक एक करके उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा लंबे वीडियो हैं, इसमें कवर करेंगे एक एक करके, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रोचक है, और आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो अब आते हैं कि सबसे पहला जो है कि अपने चांसेस बढ़ाएं। अपने चांसेस बढ़ाएं, ये कैसे हो सकता है, इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। तो जैसे पहला तरीका है कि आप ज्यादा बार प्रयास करें। जैसे लगातार लॉटरी टिकट खरीदते रहें बनिस्बत एक बार खरीद कर रुक जाएं। एक टिकट खरीदा, नहीं निकला, और आपने डिक्लेयर कर दिया कि वो जी लॉटरी खरीदने से कोई फायदा नहीं है और लॉटरी नहीं निकलती है। तो टिकट लगातार खरीदते रहें। केरल में अक्सर आप सुनते होंगे, केरल के लोग दुबई जाते हैं यूएई में, और वहां पे एयरपोर्ट पर ही लॉटरी का स्टॉल रहता है। तो मतलब आप देखिए, लेबर क्लास की पब्लिक ज्यादा जाती है, कोई टैक्सी ड्राइवर है और कोई जो है वहां पर नर्स है, कोई इस तरह से लेबर वाले काम करने जाते हैं, डोमेस्टिक हेल्प के लिए जाते हैं। तो उनके पास बहुत पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग भी वहां जाके करीब अगर वहां की करेंसी में बोला जाए तो 20 रुपए का है उनका डॉलर, तो 500 रुपए तक की लोग टिकट खरीद लेते हैं। अब जिनकी भी अक्सर आप न्यूज सुनेंगे कि वहां का कोई आदमी था, वो गया वहां पे और फिर उसने लौटते हुए वहां से लौट रहा था तो एयरपोर्ट पे टिकट खरीद ली, और यहाँ पता चला महीने भर बाद उसका निकला कि वो 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई। तो ये ऐसी न्यूज आती रहती है हर साल। आप देखिएगा कि केरल के लोगों की दुबई में लॉटरी खुलती रहती है। इन सब लोगों से जो इंटरव्यू लिए गए, या जब वो पत्रकार वहां पहुंचे उनसे बात करने, तो उन्होंने बोला कि हम तो जितनी बार वहां से निकलते थे उतनी बार हमने टिकट खरीदा। कोई बोल रहा था मैं 10 साल से खरीद रहा था, कोई बोला 20 साल से खरीद रहा था। तो ये अगर वो लगातार नहीं खरीदते तो लॉटरी कैसे निकलती। വയസ്സിലാണ് ലോട്ടറി തുടങ്ങുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് 5000, 500, 100 അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ്. ഇപ്പോൾ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് അടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ്. എപ്പോഴും ഇത് തന്നെ എടുക്കണം, നമ്മൾ വഴക്കും പറയും എടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തതല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് കാര്യമായിട്ട് പിണങ്ങയൊക്കെ ചെയ്യും. എപ്പോഴും ലോട്ടറി എടുത്തെടുത്ത് പൈസകളെല്ലാം പോകണം എന്നൊക്കെ പറയും. ये है श्रीजू, ही इज फ्रॉम केरला, बट पिछले 11 सालों से ये दुबई में है। ही वर्क्स एज अ कंट्रोल रूम ऑपरेटर इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, और आज इनकी किस्मत पूरी तरह से पलट गई है। सिर्फ 35 रुपए की माजूस की टिकट लेकर इन्होंने पता है कितने जीत लिए हैं? 45 करोड़ रुपीस, यस दैट्स 20 मिलियन दिरहम्स, और वो भी टैक्स फ्री। 2020 से ये माजूस की टिकटें खरीदते आ रहे हैं। पहले इन्होंने 35 दिरहम्स, 5 दिरहम्स जैसी अमाउंट जीती हैं, लेकिन इस बार
उन्होंने 45 करोड़ जीतकर हिस्ट्री बना डाली है। I always choose my numbers randomly. This time I choose randomizer and change two numbers. Last time I win 35 dirhams and after 5 dirham and next is 20 million dirhams. As of now, he doesn't know what he wants to do with this, but he is in shock. I don't have any plan right now, but दूसरी बात ये होती है कि जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो आपका कुंडली में हर वक्त जो है सही नहीं होता है और कुछ समय सही होते हैं। तो अगर आप लगातार मान लीजिए किसी दिन साल के किसी दिन सुबह 7 बजे बहुत अच्छा मुहूर्त बन रहा है, बहुत अच्छा लक फैक्टर बन रहा है उस टाइम में। अब 7 बजे जिसको नहीं पता है कि ये सुबह 7 बजे एक खास दिन को ऐसा होगा, तो वो दूसरा काम कर सकते हैं कि रोज सुबह 7 बजे या कोई भी 1 घंटा पकड़ लीजिए दिन का, और नियमित समय पे जब आप वही काम रोज करेंगे 365 दिन, तो अपने आप ऐसा हो जाएगा कि उस दिन किसी न किसी दिन वो लग्न मुहूर्त दशा वगैरह उस वक्त ठीक होगी। तो अगर आपने 365 प्रयास किए एक समय पे, निश्चित समय पे, तो आपके प्रयास की सफलता की काफी चांस है, क्योंकि किसी दिन तो हो ही जाएगा। तो इसलिए प्रयास बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा केबीसी पे जो लोग आते हैं जिन्होंने वहां पे पैसे जीते होते हैं, वो बार बार ये बताते हैं कि कोई 10 साल से प्रयास कर रहा था, कि मेरे जैसे लोग और बहुत सारे लोग इसमें कौन इतना फोन करे, बार बार ट्राई करे, ऐसे करके छोड़ देते हैं, तो नहीं होता है। ऐसे ही यूपीएससी में भी अगर आप देखें, जो लोग आईएएस वगैरह बनना के चक्कर में बार बार परीक्षा देते हैं, उनमें से कई लोग आखिरी अटेम्प्ट में सफल होते हैं। तो ये एक बड़ा चीज, बड़ी एक कहना चाहिए बात है कि जिस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि लॉटरी का मतलब पहली बार में सफलता नहीं है। वहां पे भी मीडिया आपको ये नहीं बताता है, या बताता है तो आप ध्यान नहीं देते हैं कि बार बार प्रयास से ही उनकी लॉटरी निकली या उन्हें सफलता मिली। तो ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि प्रयास अपने बढ़ाएं उस दिशा में जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, उसमें बार बार प्रयास करने से आपकी सफलता की दर बढ़ती है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी यही कहती है कि ज्यादा प्रयासों से ज्यादा संभावना बढ़ती है सफलता की। तो अब आते हैं हम दूसरे नियम की तरफ, और दूसरा नियम हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड में, जल्दी ही, मतलब इसी हफ्ते में। और तब तक आपको जो मैंने ये बताया इस पर अपनी कमेंट भेजिए, जिससे कि हम इस वीडियो सीरीज के कंटेंट को और बेहतर बना सकेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी उसमें शामिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ पर हम खत्म करते हैं, और इसका जो सार है वो ये है कि सफलता के लिए, लकी बनने के लिए आपको प्रयास बढ़ाने चाहिए। जब तक प्रयास नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको सफलता मिलने के चांस कम होंगे। तो अपना लक फैक्टर बढ़ाने के लिए कर्म बढ़ाइए, तो कर्म से भाग्य आएगा। तो अपने कर्म बढ़ाइए। लॉटरी चाहिए तो लॉटरी ज्यादा खरीदें, बार बार खरीदें, है ना, प्रयास ज्यादा करें उस दिशा में जिसमें आपको परिणाम की जरूरत है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम अगली थ्योरी इसी के आगे चलेंगे कि और क्या नियम हैं भाग्य को बढ़ाने के, सफलता प्राप्त करने के, अपने प्रयासों से। मैं कोई रत्न और मंत्र की बात नहीं कहूंगा, लेकिन आप खुद क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक करें, और इस सीरीज को आप अपने दोस्तों में और परिचितों में शेयर करें, जिससे कि भाग्य से जुड़ी जो गलतफहमियां हैं और ज्योतिषी ने फैला रखी हैं कि ऐसे कर सकते हैं या उल्टे सीधे उपाय बताते हैं, तो उनको ये पता लगे कि वास्तविक सिद्धांत क्या है, वास्तविक तरीका क्या है। दोस्तों नमस्कार, फिर से मिलते हैं